जय श्री राधे कृष्णा। मैं एकता बंसल आपका अपनी इस वीडियो के अंदर स्वागत करती हूँ। और आज की क्लास में हम सीखेंगे सोलर प्लेक्सिस चक्रा। लास्ट 2 चक्रास हम कंप्लीट कर चुके हैं, मूलाधार चक्रा और स्वाधिष्ठान चक्रा। आज हम पढ़ेंगे सोलर प्लेक्सिस मीन्स मणिपुर चक्रा। ये चक्रा कहाँ स्थित होता है? मणिपुर चक्र जो होता है हमारी नाभि के 3 अंगुल ऊपर लोकेट होता है और इसका जो एलिमेंट होता है वो होता है फायर एलिमेंट को गवर्न करता है। प्लैनेट है इसके जुपिटर, डे होता है थर्सडे और कलर होता है इसका येलो। और इस चक्र का जो मंत्र होता है वो होता है रम। अब सोलर प्लेक्सिस चक्र अगर हमारे इसको एक दूसरे नाम से भी बोला जाता है सिटी और ज्वेल्स। मीन्स एक जैसे लाइक डायमंड की तरह होता है। ये हमारे सेल्फ मोटिवेशन से जुड़ा होता है कि जो व्यक्ति कहते हैं ना, काश मैं ये काम कर लेता, का जिसके शब्द में काश आ जाए, समझ लो उसका सोलर प्लेक्सिस चक्र डिस्टर्ब है। अगर आपका सोलर प्लेक्सिस चक्र बैलेंस होगा तो एंजाइटी नहीं होगी आपको, बिल्कुल भी फ्रस्ट्रेशन नहीं होगी, आपका इंट्यूशन लेवल बहुत अच्छा होगा। बट अगर आपका सोलर प्लेक्सिस चक्र डिस्टर्ब है तो आपको फ्रस्ट्रेशन होगी, बात बात पे चिड़चिड़ाहट होगी, गुस्सा ज़्यादा आएगा, आपको इंट्यूशन नहीं होगी किसी प्रकार की, किसी चीज़ की समझ नहीं आती, जेलस वाली भावना आ जाती है, व्यक्ति को जो कहते हैं ना वो चेयरफुल नहीं रह पाता। बट अगर ये चक्र जब बैलेंस होता है मणिपुर चक्र तो व्यक्ति कॉन्फिडेंट होता है, अपनी बातों को दूसरों के समक्ष बहुत ही अच्छे से रख पाता है, अपनी फीलिंग्स को शेयर कर पाता है, फ्लेक्सिबल हो जाता है, सबके साथ मिलजुल कर बहुत अच्छे से रहता है और हर प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से वो सॉल्व कर लेता है। ठीक है, तो अगर सोलर प्लेक्सिस चक्र डिस्टर्ब है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इसके अंदर मोटिवेशन की। कि मीन्स अगर आपके अंदर मोटिवेशन है, मीन्स आपके अंदर फायर है, तो आप वो सारे कार्य कर सकते हो जो आप चाहते हो। तो इसके अंदर सबसे बड़ा जो रोल प्ले करता है वो आपका सेल्फ मोटिवेशन। मीन्स आप देखोगे जब व्यक्ति को खुद को रियलाइज़ होता है या उसका मोटिवेशन लेवल कम हो जाता है या बात बात पर उसको छोड़ दिया जाता है कि नहीं, तो कहीं ना उसको इश्यूज आने लगते हैं, फ्रस्ट्रेशंस होने लगती है। तो ये सारे जो चीज़ें होती हैं सोलर प्लेक्सिस की होती है। जब आप किसी बच्चे को मोटिवेट करते हो, उसको अप्रिशिएट करते हो तो बहुत खुश होता है और जो उसकी खुशी होती है वो अच्छे से दिखती है। बट अगर आप उसे अप्रिशिएट नहीं कर रहे हो, उसे और डिमोटिवेट कर रहे हो तो सारी की सारी चीज़ें ना पेट से स्टार्ट हो जाती हैं। डाइजेशन सिस्टम ख़राब हो जाएगा, ठीक है, टेंशन ज़्यादा हो जाएगी, एंग्जाइटी ज़्यादा बन जाएगी और अपना सेल्फ कॉन्फिडेंट ख़त्म हो जाता है। तो ये इस चक्र को हम कह सकते हैं कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से भी जुड़ा हुआ है। अगर सोलर प्लेक्सिस चक्र को कहते हैं कि ये इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल्यूलर रिस्पिरेशन। मीन्स हमारी सांस लेने की प्रणाली से भी इसका बहुत गहरा नाता है, रिश्ता है। मीन्स जो जिन लोगों को अस्थमा से रिलेटेड इश्यूज रहते हैं उनका भी सोलर प्लेक्सिस चक्र डिस्टर्ब होता है। इसके अलावा अगर आपका सोलर प्लेक्सिस चक्र डिस्टर्ब है तो डाइजेस्टिव इशू सबसे ज़्यादा आएंगे। डाइजेशन इशू अच्छा नहीं होगा और अर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है, गठिया बाई की इशू हो सकते हैं, डायबिटीज का इशू हो सकता है, हाइपोग्लाइसीमिया का इशू हो सकता है और इस प्रकार की प्रॉब्लम्स आपको आ सकती हैं। मीन्स कि जैसे एक तो होता है कि शुगर का लेवल बहुत बढ़ जाना और एक होता है शुगर का लेवल बिल्कुल लो हो जाना, तो वो भी आपका सोलर प्लेक्सिस चक्र के डिस्टर्ब होने से होता है। इसके अलावा अगर आपका सोलर प्लेक्सिस चक्र डिस्टर्ब होगा तो डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, आइसोलेशन, लिथर्जी और एंग्री, गुस्सा जैसे सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं। तो आप इस चक्र को बैलेंस किस प्रकार कर सकते हैं? सबसे पहले कि आप खुद को प्यार करें, अपने आप को सेल्फ रिस्पेक्ट करें और आप अपने आप को अप्रिशिएट करें, अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करें। ठीक है, इसके अलावा आपको कि ये चक्र जो होता है फायर को गवर्न करता है
और डायरेक्ट फायर हम कहें तो हमें सन से मिलती है, सूर्य से, सूर्य की गर्मी से। तो कुछ समय सूर्य की गर्मी में स्पेंड करें। कुछ अपनी ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करने जहां आपको फिजिकली वर्क करना पड़ता है। कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी को आप ज्वाइन कर सकते हैं, एक्सरसाइज ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप कोई भी जो भी काम करते हैं, जिसे भी आप स्टार्ट करते हैं उसे फिनिश करें, बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। और जो व्यक्ति अपने गोल्स पूरे नहीं बनाते या बनाते हैं उनको अचीव नहीं करते, या एक साथ बहुत सारे गोल्स बना लेते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका भी ये चक्र डिस्टर्ब होता है। तो आपको अपना गोल सेट करना है कि और उस गोल के ऊपर आपको काम करना है। इसके अलावा आप इस चक्र को बैलेंस करने के लिए आप कर सकते हैं रोजमेरी और लेवेंडर का परफ्यूम आप यूज कर सकते हैं। इसके ऑयल आते हैं 7 चक्रस के, उन ऑयल्स को आप यूज कर सकते हैं। उनको यूज़ करने के लिए आप उन्हें हाथ में लेंगे और उन्हें स्मेल करेंगे। इसके अलावा अगर आपका सोलर प्लेक्सस चक्र डिस्टर्ब है तो आपको मैं कुछ अफर्मेशंस बता रही हूँ। वो आप अफर्मेशन आप अपने लिए डेली बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। आई वैल्यू माई सेल्फ एंड नो वट इज बेस्ट फॉर मी। मैं जानता हूँ मेरे लिए क्या अच्छा है। आई रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल डिसीजंस। मैं हर डिसीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ अपनी लाइफ के अंदर। आई बिलीव इन माई सेल्फ। मुझे अपने ऊपर पूरा विश्वास है। मीन्स इन अफर्मेशंस के अंदर जो बताया गया है वो आपको अपने ऊपर विश्वास है, आप खुद कॉन्फिडेंट हैं। तो इनको ध्यान में रखना है, अपने आप को अप्रिशिएट करना है, अपने कॉन्फिडेंट को लूज़ नहीं होने देना। इसके अलावा आप योगास कर सकते हैं, ठीक है, कपालभाति आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई हैं, आप इस चीज़ों को यूज़ कीजिए। और अगर आपका सोलर प्लेक्सस चक्र डिस्टर्ब है तो ये रेमेडीज़ कीजिए। इसके अलावा आप रम के मंत्र का उच्चारण कीजिए, रम 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 रम। मीन्स आप जब भी रम का उच्चारण कर रहे हैं कि मीन्स आपकी बॉडी के अंदर, आपके अंदर वाइब्रेशन होना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार हम सोलर प्लेक्सस चक्र को जान सकते हैं और उसको ट्रीट कर बहुत सारी प्रॉब्लम्स को हम दूर कर सकते हैं। अगर आपको भी लगता है कि आपके चक्र डिस्टर्ब हैं तो आप 7 चक्र स्कैनिंग करा सकते हैं। उसके लिए आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। जय श्री राधे कृष्णा। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। जय श्री राधे कृष्णा।